अगर आपकी लाइफ में ऐसा पाप है जिसका अंगीकार नहीं किया और छोड़ा नहीं, आप दुष्ट आत्मा के आजादी के हकदार नहीं। कोई स्पेसिफिक सिन जो नहीं कन्फेस किया, उसे कन्फेस करना, अंगीकार करना और उसे छोड़ना डिलीवरेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस, आज जितना वचन मैं सुनूं मेरे लिए हो, मांगो ऊंची आवाज में। बाप बेटा पाक रो रहते ने अंदर, बाप बेटा पाक रो रहते ने अंदर, उसे दे विच यारो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आप तैयार हैं सुनने के लिए? सबसे पहले हमें ये जानना है कि जिस शैतान से मैं डिलीवरेंस लेना चाहती हूं या चाहता हूं, वो आया कहां से है। तो बड़े ध्यान से उसे समझना कि जिस शैतान से मैं डिलीवरेंस लेना चाहती हूं या चाहता हूं, वो आया कहां से है। यशाया 14 उसकी 12 से 15 में लिखा है, भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तो मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। यहां पर शैतान के बारे में जिक्र है कि वो कैसे भूमि पर गिराया गया, क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान जो है वो परमेश्वर ने उसे बनाया था स्वर्गदूत के रूप में, और वो वर्शिपर था और वर्शिप करता था। और बाइबल कहती है उसके मन में आया कि मैं परमेश्वर से भी बड़ा सिंहासन बनाऊंगा। वो परमेश्वर का विरोधी हो गया। अगर परमेश्वर ने 100 करोड़ स्वर्गदूत बनाए थे, तो बाइबल कहती है 1/3 यानी 33 करोड़ स्वर्गदूत जो थे वो शैतान के पीछे लग गए और सारे के सारे गिरा दिए गए। इस शैतान का जिक्र परमेश्वर ने भी किया। लूका 10 उसकी 17 से 19 आयत में लिखा, जब वो 70 चेले आनंद करते हुए यीशु मसीह के पास लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। जब हम बोलते हैं निकल तो वो निकलती हैं, जाने के लिए बोलते हैं वो जाती हैं, बोलने के लिए बोलते हैं बोलती हैं, चुप रहने के लिए बोलते हैं चुप रहती हैं, वश में हो गई हैं तेरे नाम से। उसने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। तो परमेश्वर ने भी इस वचन पे मोहर लगाई, प्रभु यीशु मसीह ने, कि शैतान बिजली की तरह स्वर्ग से गिरा दिया गया था। किस जगह के ऊपर? इसी भूमि के ऊपर जहां आप बैठे हैं। कब गिराया गया? मनुष्य की उत्पत्ति से पहले गिराया गया कि मनुष्य के बनने के बाद गिराया गया? ये हम पढ़ते हैं आज बाइबल में। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 उसकी 1 से 8 आयत को, उसको हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे साथ साथ में। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बोलो सृष्टि की। 7 आयत सीधी पढ़ेंगे अभी। परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर, क्या बनाकर? एक अंतर को बनाकर। पहली आयत में लिखा, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? सृष्टि की। दूसरी आयत में लिखा, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पहली आयत और दूसरी आयत के बीच में लाखों सालों का फर्क है, हजारों का नहीं। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर ने आदि में सबसे पहले आकाश और पृथ्वी को बनाया था, क्रिएटेड। इंग्लिश में लिखा क्रिएटेड, सृष्टि की, यानी इनको बनाया। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं,
जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया अपने हाथों से, मुंह से, वर्ड से, जैसे भी, तो क्या पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी रहती? क्या परमेश्वर ने बेडोल चीजें बनाई? क्या जब परमेश्वर ने आपको बनाया सिर्फ पेट बना दिया आपका, कि आंखें भी बनाई, कि मुंह भी बनाया? जब पेड़ बनाया तो कितना सुंदर बनाया, नदी बनाई तो कितनी सुंदर बनाई, पहाड़ बनाए कितने सुंदर बनाए, तो पृथ्वी को कैसे बेडोल और सुनसान बना दिया? क्योंकि आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वो बिल्कुल परफेक्ट थी, वो ब्यूटीफुल थी। और जब शैतान गिरा दिया गया इसी पृथ्वी के ऊपर, तब ये बेडोल हुई और तब ये सुनसान हुई। आप डायनासोर्स के अवशेष जब मिलते हैं, वैज्ञानिक क्या बोलते हैं? ये लाखों साल पहले के हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? वो लाखों साल कहां के हैं? ये 19 सालों की वो बात कर रहे हैं जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया था, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी, तब वो डायनासोर, सब वो ऐसे जंतु बनाए थे और मनुष्य नहीं बना था। क्योंकि ऐसे जीव जंतु परमेश्वर नहीं बनाता जो मनुष्य की जाति को ही खत्म कर देते। तो परमेश्वर ने तब मनुष्य नहीं बनाया। पेट्रोलियम निकलता है नीचे से, काला तेल जिसे आप बोलते हो, यूएई में निकलता है, दुबई में, सऊदी अरब में, हाँ या ना? वैज्ञानिक क्या बोलते हैं उसको? कि आज से कुछ खरब साल पहले पृथ्वी के नीचे सारे पेड़ पौधे दब गए थे, मछलियां सब कुछ दब गया था, कुछ एस्ट्रॉयड गिरा था, उल्का पिंड धरती के ऊपर गिरा था और सारे डायनासोर खत्म हो गए थे। पता है कि नहीं? बोला कि नहीं उन्होंने? कितने सुनो, यह समझना जरूरी है शैतान कहां से आया, उसका मोटिव क्या है, तब मैं आगे बढ़ सकता हूं। अगर मालूम ही नहीं मेरा दुश्मन है कौन, वो चाहता क्या है, तो उसको हराएंगे कैसे? जब वैज्ञानिक ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा कि आकाश के से उल्का पिंड गिरा धरती के ऊपर और सारे डायनासोर मर गए थे, हिमयुग शुरू हो गया था, सब कुछ उलट पुलट हो गया था, तब वो सारे जितने पेड़ थे, जितने जंतु थे, वो धरती के नीचे दब गए थे, उनका पेट्रोलियम बन गया था, काला तेल बन गया, जो आज तुम निकालते हो, वहां से निकला था वो। डायनासोर जो लाखों साल पहले थे, जब भी आप उनको निकाल के उनकी कार्बन डेटिंग चेक करते हो तो वो लाखों साल पहले के निकलते, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। और जब शैतान को गिराया, सब मर गए, पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गई। क्योंकि परमेश्वर बेडोल और सुनसान चीजों की उत्पत्ति नहीं करता, वो शानदार चीजें बनाता है। लेकिन जब शैतान गिराया गया तो पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गई। अब शैतान पृथ्वी के ऊपर, और जब परमेश्वर ने फिर से आदम को बनाने का सोचा और फिर से सृष्टि को फिर से रंगदार करने का सोचा, और बाइबल कहती परमेश्वर ने फिर से क्रिएट नहीं किया। अगर आप इंग्लिश की बाइबल में 7 आयत को पढ़ेंगे दोबारा से, तो परमेश्वर एंड गॉड मेड, फिर क्रिएट नहीं किया। एक चीज मैंने क्रिएट कर दी, मैंने एक स्पीकर क्रिएट कर दिया, लेकिन उसको बाद में एक हथौड़ा पड़ा, वो खुल गया। बाद में मैं उसको क्रिएट नहीं करूंगा, मैं उसको मेड करूंगा, असेंबल करूंगा दोबारा से। मेरे पास जाली भी है, स्पीकर भी है, उसके बीच की छन भी है, लकड़ी का डब्बा भी है, लेकिन वो अब गिरा पड़ा, उल्टा सीधा हो गया। अब मैं उसको उठाऊंगा और पेच कसूंगा और मेड करूंगा, क्रिएट नहीं करूंगा। क्रिएट मैं पहले कर चुका हूं फैक्ट्री में। समझ आई कि नहीं आई? अब 7 में लिखा एंड गॉड मेड, कि परमेश्वर ने अब सब कुछ बनाया। पहले वो क्रिएट कर चुका था, अब बना रहा था और सब चीजों को सेट कर रहा था। तो शैतान वहां से आया, परमेश्वर के खिलाफ उसने काम किया। आज भी जब परमेश्वर ने इंसान को यह धरती दी, जब उसी धरती पे शैतान को गिराया और वही धरती फिर इंसान को दे दी, तो इस वजह से शैतान जो था इंसान का दुश्मन बना, और आज वो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत आपकी लाइफ में काम करता है, और जो कुछ वचन में लिखा है वो उसको गलत साबित करके अपने ही राज्य को स्थापित करना चाहता है। और ये चाहता है कि हर बंदा उसके हिसाब से चले, जो वो चाहता है वो करे, और परमेश्वर के करीब कोई भी ना जाए। तो प्रभु के दास के वचनों को सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम प्रभु के दास के वचन को आप तक पहुंचा सकें। सबको जय मसीह की।